Hi guys, this is Aarti and you all are watching Hari Educations again. So guys, मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो वेरी सॉरी फॉर दैट कि मैं काफ़ी टाइम गैप के बाद ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ. देयर वाज सम unavoidable circumstances that I was not able to upload the video for you. So first of all, very sorry for that. And without wasting any time, we'll start our another topic, which is present perfect continuous tense. ओके, तो लास्ट हमने किया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ठीक है, तो अभी हम करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, होप्स हो कि आपको पिछला वाला सारा कंटेंट क्लियर होगा. अगर नहीं है देन यू कैन विजिट माय चैनल एंड यू कैन गो फॉर द videos whichever I uploaded earlier. Okay, so you can visit there and you can watch those videos and you can have the concept whatever you want before it. Okay, so as far as present perfect continuous tense is concerned, I taught you before the present perfect tense. Okay, and another form of present perfect tense is present perfect continuous tense. Okay, तो उसमें क्या हेल्पिंग वर्ब्स हम लोगों ने यूज किए थे. क्या किया था हमने, हैज हैव हेल्पिंग वर्ब्स यूज किए थे. दैट विल टेक लेटर. फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक द कंसेप्ट. ओके, तो व्हाट is the concept about present perfect continuous tense? That is, present perfect continuous tense is used to talk about an action that started in the past and still going on. Okay, तो क्या है इसका मतलब? Let us understand this. Present perfect continuous tense. Okay, as the word continuous tells us, क्या आपको क्या इंडिकेट करता है continuous word? That something is going on, something is in continuity. ओके, कि कुछ जो है वो चल रहा है, कॉन्टिन्यू है. ठीक है, रुका नहीं है, चल रहा है. बट कब? प्रेजेंट में. ठीक है, एज वी आर डूइंग द प्रेजेंट टेंस. ओके, एंड दिस टेंस इज द फोर्थ सब टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस. ओके, तो देखो क्या कहा है यहाँ पे. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन. किसके बारे में बात हो रही है? ऐसे एक्शन के बारे में बात हो रही है दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन. मतलब पास्ट में. ठीक है, अभी जो समय चल रहा है, द टाइम वॉट एवर इज रनिंग नाउ, इससे पहले जो समय था तब कोई एक्शन स्टार्ट हुआ था. ठीक है, बट वो स्टार्ट तो तब हुआ था, बट वो अभी भी प्रेजेंट में, वर्तमान में चल रहा है. दैट एक्शन इज इन कंटिन्यूटी. ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशंस में आपको अगर कोई टेंस यूज करना है देन दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके ओके, सो अब जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था उसमें भी परफेक्शन थी. ठीक है, और इसमें भी क्या है? इसमें भी परफेक्शन है. ठीक है, बट वहां पे वो परफेक्टली कंप्लीट हो चुका था. ठीक है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है? वो परफेक्टली चल रहा है. दैट इज रनिंग आउट परफेक्टली एट प्रेजेंट ऑल्सो. गॉट इट? होप सो क्लियर हुआ होगा आपको कंसेप्ट. नहीं भी हुआ, you can pause the video, you can revert the video and you can understand the concept again. Okay, so we can take the example for that. He has been playing since 2 hours. ठीक है, तो मतलब जो भी है बच्चा कि वो कब से खेल रहा है? पिछले 2 घंटों से खेल रहा है. ठीक है, मतलब वो अभी से 2 घंटे पहले की बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है, वी डिस्कस दिस कंसेप्ट हियर. ओके,
अभी से 2 घंटे पहले की बात हो रही है यहाँ पे कि बच्चे ने खेलना स्टार्ट किया था कब। अभी जो समय चल रहा है, द टाइम विच एवर इज रनिंग नाउ, ठीक है, जो टाइम अभी चल रहा है उससे ठीक 2 घंटे पहले बच्चे ने खेलना शुरू किया था, लेकिन अभी भी वो खेल रहा है। ठीक है, अभी से ठीक 2 घंटे पहले उसने खेलना शुरू किया था, लेकिन ही डिडंट स्टॉप प्लेइंग टिल नाउ, अभी तक उसने खेलना नहीं रोका है। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है दैट फिट्स ऑन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, so that was the situation whatever I was talking about. Okay, तो अभी इसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर लेते हैं। तो क्या स्ट्रक्चर आपको यूज करना है, एंड द स्ट्रक्चर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वील टेक द सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट। ओके, देन हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे हम, हैज, हैव, हैज या फिर हैव। हैज और हैव का कंसेप्ट मैं बताऊंगी, आई टेल यू लेटर। ओके, then after you'll use been, then after mv1, then ing, then since या फिर since या for में से एक को यूज करना है। कैसे यूज करना है बताऊंगी, डेफिनेटली आई विल टेल यू। ओके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट टेक अ रिव्यू ऑन स्ट्रक्चर। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका एक पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है अंडर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो यहां पे अब देखो, ये है आपका पॉजिटिव का, ठीक है, पॉजिटिव का पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, नाउ एज फार एज स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस एज कंसर्न्ड, उसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। यहाँ पे क्या लेना है, सबसे पहले आपको सेम एज इट, यू विल टेक द सब्जेक्ट, ओके, देन हैज या फिर have, then you'll add not, then been, then mv1, then ing, then same as above, since या for या यहाँ पे फिर object, same as above. Okay, now as far as structure for interrogative sentences are concerned, you will only take the helping verb before subject. आपको सिर्फ has have को उठा के इधर ले आना है। ठीक है, बस यही चेंजेस करने हैं आपको स्ट्रक्चर में। देन आपका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक द helping verbs, that is has or have, then subject, okay, then have, then being, then again mv1 plus ing, since or for, and at last object. Okay, then you'll be able to make this form the structure for interrogative sentences. Okay, now the question arises where to use has and where to use have. Okay, so as I told you during the tenses we did before, that how to use has and how to use have. Okay, तो मैंने आपको जब ये टेंस स्टार्ट करवाए थे तभी मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज परफेक्टली करवा दिया था। फिर भी इट्स फॉर योर कन्वीनियंट दैट इट्स माई ड्यूटी टू टेल यू अगेन दैट हाउ टू यूज हैज एंड हैव। ओके, सो लेट अस डू इट। क्या करना है आपको, हैज का यूज कहाँ करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वील टेक इट। ओके, तो क्या करना है आपको देखना है सिर्फ सब्जेक्ट को। ओके, इफ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज सिंगुलर, ठीक है, अगर आपका सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या फिर थर्ड पर्सन है, ठीक है, इफ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज सिंगुलर and third person, then there you will use has as helping verb. Okay, I repeat, if the subject of a sentence is singular, ठीक है, या third person, then you will use there
has as helping verb under which tense? And under present perfect continuous tense. Okay. On the other hand, as far as use of have is concerned, आप क्या करेंगे वहां पे आपका सब्जेक्ट क्या होगा? इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्लूरल, then you will use the helping verb have. Only the difference is that. Okay, no complications are there, no difficulties are there. आपको सिर्फ कंसेप्ट को बड़ी बारीकी से समझना है, then you can understand each and every tense well. Okay, अभी has और have का यूज हमने सीख लिया. ठीक है, अभी मैं आपको since और for का कंसेप्ट भी बताऊंगी. ठीक है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. यहाँ पे एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? ले सकते हैं हम यहाँ पे दैट आई हैव बीन स्विमिंग फॉर 2 hours. यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, दैट इज आई हैव been swimming for 2 hours. Okay. Okay. तो since का यूज यहाँ पे नहीं है. since का यूज जो होता है परफेक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है. यहाँ पे for का यूज होता है. ठीक है, इट वॉज रोट रॉन्ग. ओके, तो क्या है? आई हैव बीन स्विमिंग फॉर 2 hours, मतलब मैं 2 घंटे से तैर रही थी या फिर तैर रहा था. ठीक है, अगर अब यहाँ पे आप देखें सब्जेक्ट जो है आपका है तो यहाँ पे सिंगुलर है. ठीक है, अब आपको यहाँ पे लगेगा कि यहाँ पे तो सब्जेक्ट सिंगुलर है और यहाँ पे हैव का यूज क्यों हुआ? इसीलिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है यहाँ पे, क्योंकि हुआ क्या, आपका सब्जेक्ट है तो सिंगुलर, बट यहाँ पे क्या है, आपका जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन नहीं है, ये है आपका फर्स्ट पर्सन. ठीक है, सो वी यूज हियर हैव एज हेल्पिंग वर्ब. ओनली द कंसेप्ट इज दैट. ओके, अभी यहाँ पे अगर आप इसको नेगेटिव देखें तो आई हैव नॉट बीन स्विमिंग फॉर 2 hours. ओके, हैव आई बीन स्विमिंग फॉर 2 hours, तो हमने इसको नेगेटिव में भी कर लिया, इंटरोगेटिव में भी कर लिया. ओके, नाउ कम टू द यूज ऑफ सिंस एंड फॉर. वेयर टू यूज सिंस एंड वेयर टू यूज फॉर. ओके, नाउ लिसन केयरफुली. वी यूज सिंस विद द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम. हमें सिंस कहाँ पे यूज करना है? हमें सिंस का यूज करना है एक जब हमें गिवन हो फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर मैं बोलूं दैट रोहन has been playing since 2 PM. ओके, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने 2 hours लिखा था. ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा 2 PM. ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 PM एक आपको फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम गिवन है. ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम गिवन है, इसलिए आपने यहाँ पे सिंस का यूज किया. फाइन. ओके, अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दूं 2 hours, फिर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, फिर आप यहाँ पे यूज करोगे फॉर. ठीक है, आपने फॉर का यूज करना है वेन एवर द ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज गिवन इन द सेंटेंस. ठीक है, आपको सिंस यूज करना है वेन एवर द पॉइंट ऑफ टाइम इज गिवन.
ठीक है, ओके। बस यही है इसका सिंस और फोर का कंसेप्ट। तो होप सो जो मैंने आज आपको करवाया है दैट यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट वेल। Soon I'll come back with my next video. Wait for the next video, and please subscribe my channel and like the video. Thank you so much.